हेलो नमस्कार। एक नए दिन, नए त्योहार एवं नई कथा के साथ वर्ल्ड विथ माय विजन आपका वार्म वेलकम करता है, हार्दिक स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ हरियाली तीज की डिटेल्स के साथ, उसकी कथा के साथ। हरियाली तीज हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस साल 19 अगस्त 2023 को हरियाली तीज है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह दिन मां पार्वती और शिव की आराधना करने का विशेष दिन माना जाता है। हरियाली तीज के दिन सुबह 7:30 से 9:08 बाद तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसके बाद दोपहर 12:25 से शाम 5:19 तक शुभ योग में पूजा की जा सकती है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। पहला श्रृंगार बिंदी, दूसरा सिंदूर, तीसरा काजल, चौथा मेहंदी, पांचवा शादी का जोड़ा, छठा गजरा, सातवां मांग टीका, आठवां नथ, नौवां कर्णफूल, 10वां हार या मंगलसूत्र, 11वां बाजूबंद, 12वां कंगन और चूड़ियाँ, 13वां अंगूठी, 14वां कमरबंद, 15वां बिछुआ और 16वां श्रृंगार पायल है। 16 श्रृंगार की प्रथा का प्रारंभ कामदेव और रति के काल से माना जाता है। कहा जाता है कि युवावस्था में रति रूपवती नहीं थी, इसलिए दुखी रहती थी। रति को कोई पसंद भी नहीं करता था, इसलिए उन्होंने देवी लक्ष्मी की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। तब देवी महालक्ष्मी ने रति को 16 श्रृंगार का महत्व बताकर आशीर्वाद दिया और बताया कि जो भी स्त्री 16 श्रृंगार से युक्त होकर सजेगी संवरेगी, उसे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तभी से विवाह आदि उत्सव और तीज त्योहार पर प्रत्येक स्त्री 16 श्रृंगार करती आ रही है। ऋग्वेद में वर्णन है कि 16 श्रृंगार न केवल स्त्री को सौंदर्य प्रदान करता है, बल्कि उसके सौभाग्य को भी बढ़ाता है। इसलिए नई नवेली दुल्हन और सुहागिन महिलाएं भाग्य वृद्धि के लिए तीज आदि सुअवसरों पर 16 श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार सौंदर्य बढ़ाने के साथ विभिन्न दोषों को भी दूर करता है, जिससे जीवन में संपन्नता आती है। प्रत्येक आभूषण जिसे 16 श्रृंगार में स्त्रियां धारण करती हैं, उसका एक विशिष्ट महत्व है। 16 श्रृंगार धारण करके जो स्त्रियां तीज पर्व के दिन साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होकर व्रत को विधि विधान एवं नियम पूर्वक करती हैं, उन्हें पुण्य प्राप्त होता है और घर में लक्ष्मी का निवास एवं पति की लंबी आयु होती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं हरे वस्त्र, हरी लाल चूड़ियाँ पहनकर श्रृंगार करती हैं। पकवान बनाकर पूजन के बाद झूला झूलती हैं और लोक गीत गाती हैं। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार विवाहित महिलाएं पहले सावन में मायके चली जाती हैं, लेकिन जो नहीं जा पाती वे ससुराल में ही इसे मनाती हैं। तीज त्योहार के उपलक्ष्य में घेवर, फल, मिठाई और कपड़े आदि विवाहित स्त्रियों के मायके से सिंधारा के रूप में आते हैं। आमतौर पर तीज के दिन पूजन विवाहित स्त्रियां ही करती हैं, लेकिन जिन कन्याओं की शादी होने वाली है, वो भी मनोवांछित वर पाने की चाह में इस व्रत के नियम का पालन कर सकती हैं। इस दिन विवाहित स्त्रियां सवेरे उठकर सास के पैर छूती हैं और पूजन आदि के बाद सास को सुहाग का सारा सामान देती हैं। सुहाग के सामान में साड़ी, बिंदी, चूड़ियाँ, सिंदूर, काजल, कंघी, शीशा और रिबन आदि होता है। इस दिन 16 श्रृंगार करने के बाद महिलाएं भगवान शिव शंकर और मां पार्वती का पूजन करती हैं और कथा सुनती हैं। पूजा के बाद वे पति के पैर छूकर व्रत खोलती हैं। अब आप इस व्रत की पूजन सामग्री भी जान लें। पूजा करने के लिए बेलपत्र, भांग धतूरा, शमी के पत्ते, जनेऊ, नारियल, सुपारी, अक्षत या चावल, दूर्वा, धूप, दीप, घी, चंदन, गाय का दूध, गंगा जल, दही, मिश्री, शहद, पंचामृत समेत
सभी पूजन सामग्री को एकत्रित कर लें। हरियाली तीज का व्रत करवा चौथ के व्रत से भी अधिक कठिन माना जाता है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके हरे वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। पूजा कक्ष और चौकी को पवित्र जल से साफ कर लें। चौकी पर साफ लाल या सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। देवी पार्वती, भगवान शिव और उनके पुत्र भगवान गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए जैविक मिट्टी का उपयोग करें। यदि यह संभव न हो तो भगवान की धातु की मूर्तियों का भी उपयोग किया जा सकता है। मूर्तियों को पूरे सम्मान के साथ चौकी पर रखें। चौकी के दाहिनी तरफ घी या तेल का दीपक जलाएं। पूजा शुरू करने के लिए भगवान गणेश का आवाहन करें। शिवलिंग या भगवान की मूर्ति पर अक्षत लगाएं और उसके सामने तांबे का कलश रखें और कलश के चारों ओर कलावा बांधें। कलश पर सुपारी, कुमकुम, हल्दी और गंगा जल रखें। आम के पत्तों का उपयोग इस प्रकार करें कि पत्तों के सिरे कलश के अंदर पानी को छूते रहें, जबकि पत्तों का सिरा खुला रहे। इसके बाद कलश के ऊपर छिलके सहित एक नारियल रख दें। दृढ़ निष्ठा के साथ अपनी पूजा का संकल्प लें। अपने हाथ साफ करके मूर्तियों पर गंगा जल चढ़ाकर पूजा शुरू करें। भगवान शिव को धतूरा, चंदन और सफ़ेद फूल चढ़ाएं, जबकि देवी को लाल फूल चढ़ाएं। देवी को सुहाग सामग्री अर्पण करें। 16 श्रृंगार की इस सामग्री में सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, काजल, हल्दी, आलता, चूड़ियाँ, लाल चुनरी आदि होनी चाहिए। भगवान को प्रसाद या नैवेद्य अर्पित करें। अगरबत्ती जलाएं और हरियाली तीज की कथा पढ़ें। उसके बाद आरती करें। हरियाली तीज को मधुश्रवा तृतीया या छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको हरियाली तीज की प्रचलित पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार माता पार्वती अपने पिछले जन्म को याद करने की बहुत कोशिश कर रही थी, किंतु उन्हें जब कुछ याद नहीं आ रहा था तो उन्हें उनके पूर्व जन्म याद दिलाने के लिए भगवान शिव ने यह कथा सुनाई। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए हिमालय पर अन्न जल त्याग कर सर्दी, गर्मी और बरसात जैसे सभी ऋतुओं का कष्ट सहकर बहुत कठिन तप किया था। तुम्हें इस तरह से देखकर तुम्हारे पिताजी पर्वतराज बहुत दुखी थे। एक दिन नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। विष्णु जी आपकी कन्या की तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके साथ विवाह करना चाहते हैं। ये सब विष्णु जी की लीला थी। विष्णु जी अच्छी तरह से जानते थे कि पार्वती मन ही मन भगवान शिव को अपना पति चुन चुकी हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पिता पर्वतराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद जी से कहा कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ करने के लिए तैयार हैं। यह सुनते ही नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें भी सूचित किया। पार्वती के पिता ने जब यह खबर पार्वती को सुनाई तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि पार्वती मन से पति के रूप में शिव जी को स्वीकार कर चुकी थी। तब पार्वती ने अपने मन की पीड़ा अपनी एक सखी को बताई। इस पर सखी ने कहा कि हे पार्वती, तुम एक जंगल में छुप जाओ और वहीं पर तपस्या करो। पार्वती जंगल में चली गई और जंगल में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने आप को एक गुफा में बंद करके कठोर तपस्या शुरू कर दी। पर्वतराज अत्यंत दुखी और चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि यदि इसी बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। पर्वतराज ने पार्वती की खोज में धरती और पाताल एक कर दिया, लेकिन पार्वती उन्हें कहीं नहीं मिली। पार्वती के मन में था कि वह कठोर तपस्या करके साधना में लीन होकर के ही स्वयं को समाप्त कर देंगी, क्योंकि वे विष्णु जी से विवाह तय होने पर अत्यंत दुखी थी। किंतु उनकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। तब पार्वती के पिता भी उन्हें ढूंढते हुए गुफा तक आ पहुँचे। पार्वती ने अपने पिता को सारी बातें बताई। पार्वती ने कहा कि हे पिताजी, मैंने अपना
समस्त जीवन शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप में बिताया है और आज वह तपस्या सफल हो गई है और मैं आपके साथ तभी चलूँगी जब आप मेरा विवाह शिव जी से कराएंगे। पार्वती की स्थिति देखकर तथा उसकी बातें सुनकर पर्वतराज मान गए और उन्होंने विधि विधान से शिव पार्वती का विवाह कराया। तत्पश्चात शिव जी बोले कि हे पार्वती, तुमने जो कठोर तप किया उसके फलस्वरूप हमारा विवाह हुआ। 107 जन्म तुमने लिए, उसके बाद 108वें जन्म की जब तुमने तपस्या पूरी की तब तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त किया। इसलिए जो स्त्री इस व्रत को निष्ठापूर्वक करेगी उसे मैं मनोवांछित फल दूंगा। इस व्रत को करने वाली हर स्त्री को तुम्हारे ही जैसे अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। तो भक्तजनों, यदि आपको यह वीडियो पसंद लगा तो इसी तरह अन्य व्रतों की जानकारी तथा कथा श्रवण के लिए मेरे चैनल वर्ल्ड विथ माय विजन को सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद दें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।